ओम शांति। मीठे बच्चे, आज मेरे मीठे मीठे बाप दादा बोले कि मीठे बच्चे ज्ञान की धारणा करते रहो तो अंत में तुम बाप समान बन जाएंगे। तो मेरे मीठे बाबा बोले कि ज्ञान की धारणा करते रहो। जो बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, जो बाबा हमें अनंत पवित्रता दे रहे हैं, अनंत सुख शांति दे रहे हैं, अनंत खुशियाँ दे रहे हैं, सतयुग का मालिक बना रहे हैं, ऐसे बाप को याद करो। ऐसे बाप की याद में रह करके ज्ञान की धारणा करो, पवित्रता की धारणा करो, बाबा से शक्तियाँ लो। तो बाबा कह रहे हैं मेरे समान बन जाएंगे। किसके समान बन जाएंगे? हम अपने प्यारे प्यारे मीठे से मीठे नेवर प्योर बाबा के समान बन जाएंगे और बाप की सारी ताकत को हजम कर लेंगे। तो बाबा ने जो हमें ताकत दे रखी है, मेरे मीठे मीठे बाबा ने जो शक्ति दे रखी है, मेरे एवर प्योर बाबा ने जो शक्ति दे रखी है, एवर ऊंच बाबा ने जो शक्ति दे रखी है, एवर महिमा के सागर बाबा ने जो शक्ति दे रखी है, अगर उसको हम याद करेंगे तो फिर हम क्या होंगे? हम उसकी सारी ताकत लेते रहेंगे, उनकी सारी शक्तियाँ हम लेते रहेंगे और बाप समान बन जाएंगे। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा प्रश्न भी यही दे रहे हैं। किन दो शब्दों की, आज मेरे मीठे बाबा बोले किन दो शब्दों की स्मृति से स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हो? तो मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, उत्तर में बाबा ने दिया उत्थान और पतन, कि कैसे इस भारत का उत्थान हुआ, कैसे हम कलयुग से सतयुग में गए, हम सुख की दुनिया में गए, वहाँ हमने बहुत सुख शांति का राज्य किया और वहाँ हम अनंत कैसे धनवान रहे और कैसे हमने अनंत सुख शांति का देवी देवताई पाठ बजाया और वहाँ हम कैसे 56 भोग खाते थे और देवी देवता बन करके खुशियों में रास करते थे और वहाँ यथा राजा और रानी सब सुखी थे। और फिर कैसे पतन हुआ? क्योंकि जब बाबा को भूले तो कलयुग में आ गए और कलयुग में आ गए तो पतन हो गया। तो मेरे प्यारे बाबा की, मीठे बाबा की याद को भूलने से ही हम पतन में आ गए। तो अब बाबा ने बताया सतो प्रधान और तमो प्रधान, फिर यही तमो प्रधान बन गए। तो शिवालय और बेसालय, शिवालय शिव का स्थापन किया हुआ, जो शिव बाबा का स्थापन किया हुआ, जो अब बाबा आकर के शिवालय बना रहे हैं और वो कैसे बाबा को भूलने से क्या बन गया? बेसालय बन गया। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले बच्चे ये दो बातें स्मृति में रखो तो स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। ये दो बातें स्मृति में रखो। तो तुम बच्चे अभी ज्ञान को यथार्थ रीति जानते हो, भक्ति में ज्ञान नहीं है, सिर्फ दिल खुश करने की बातें करते रहते हैं। भक्ति मार्ग में है ही दिल खुश करने की सामग्री। तो ये ज्ञान मार्ग में क्या है? ज्ञान बाबा हमें हर पल सिखा रहे हैं और हम जो हैं जैसे भी हैं अपने प्यारे मीठे से मीठे शिव बाबा के हैं। तो मेरे एवर प्योर बाबा, एवर महिमा के सागर बाबा, मेरे सर्व संबंधी बाबा, सब बाबा हमें हर पल हमें अपना बना रहे हैं, हर पल हमें खुश कर रहे हैं, हर पल खुशियों का मार्ग दे रहे हैं, हर पल ज्ञान में आगे बढ़ा रहे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझा रहे हैं क्या कि अब तुम बच्चों के लिए बाप कहते हैं कि तुम कितने ऊंच थे। उत्थान और पतन का यह खेल है कि बच्चे तुम कितने ऊंच थे। बाबा बोले कि तुम कितने ऊंच थे। बाबा बोले तो कितने ऊंच थे। बाबा ने कहा अब कितने नीच बने। अब बाबा बोले देवी देवताओं के आगे तुम ही जाकर कहते हो हम ऊंच और हम नीच हैं। पहले पहले ये पता नहीं था कि हम कितने ऊंच पवित्र थे, तो फिर कितने अपवित्र बन गए हैं। पवित्र को ऊंच कहा जाता है ना, उसको कहा जाता है 22 वर्ल्ड, वहाँ तुम्हारा राज्य था ना। तो बाबा बोले जो फिर से स्थापन हो रहा है। तो बाबा ने कहा बाप सिर्फ इशारा देते हैं क्या कि तुम बहुत उत्तम शिवालय सतयुग के थे,
कि हम बहुत ऊंच थे, सतयुग के रहवासी थे, और अब हम विकार में गिरे, बाबा ने कहा, तो पतित विशेष बन गए। अर्थात बाबा ने कहा जब तुम मुझे भूले तो ऐसे बन गए। तो आधा कल्प विशेष रहे, अभी हमको 22 निर्विकारी सतयुग का बनना है। तो बाबा ने कहा अब हमको क्या करना है, सतो प्रधान बनना है। तो बाबा हमें सतो प्रधान बनाने आए हैं। तो 2 अक्षर याद करना है, अभी यह है तमो प्रधान दुनिया। सतो प्रधान दुनिया की निशानी यह लक्ष्मी नारायण है। सतो प्रधान दुनिया की निशानी क्या है? बाबा बोले सतो प्रधान दुनिया की निशानी है यह लक्ष्मी नारायण है। हम ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले ये 5000 वर्ष की बात है ना कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण जैसे थे। तो बाबा बोले सतो प्रधान भारत में राज्य था, भारत बहुत उत्तम था ना, अभी कनिष्ठ है। 22 से विशेष बनने में तुमको 84 जन्म लगे हैं। भल वहाँ भी थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है, कहाँ सतयुग में, परंतु कहेंगे तो संपूर्ण निर्विकारी ना, एकदम संपूर्ण निर्विकारी श्री कृष्ण को कहेंगे। बाबा बोले वह गोरा था अब सामरा बन गया है। कौन? श्री कृष्ण। बाबा कहते हैं सतयुग में श्री कृष्ण गोरे हैं। क्यों? क्योंकि वो सर्वगुण संपन्न हैं। और बाबा ने कहा इस कलयुग में क्या दिखाया है? सामरे। क्योंकि जैसी जैसी दुनिया की बुद्धि हो गई तो श्री कृष्ण को भी सामरा बना दिया। तो बाबा बोले तुम यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम शिवालय में विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म ही नहीं था, सिर्फ हमारा ही राज्य था। 2 कला कम हो गई हैं, जरा कला कम होते होते त्रेता में 2 कला कम हो गई हैं। पीछे विशेष बनते हैं और गिरते छीछी बन जाते हैं। बाबा ने कहा गिरते हैं तो छीछी बन जाते हैं, इसको कहा जाता है विशेष वर्ड। आज बाबा ने कहा विषय बैतरणी नदी में गोते खाते रहते हैं, वहाँ क्षीर सागर में रहते हैं ना। बाबा ने कहा क्षीर सागर में रहते हैं अर्थात सुख में रहते हैं। बाबा ने कहा तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो, अपने 84 जन्मों की कहानी को भी समझ गए हो, कैसे कि हम 22 लेस थे, इनके राज्य में थे, पवित्र राजाई थी। बाबा बोले उसको कहेंगे फुल स्वर्ग। फिर त्रेता में सेमी स्वर्ग है। बाबा बोले सतयुग में फुल स्वर्ग कहेंगे, क्योंकि हम हैं वहीं, हम हुआ हैं ही लक्ष्मी नारायण जैसे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा मर्यादा पुरुषोत्तम। तो हम 100% प्योर हैं, तो सदा ही निर्विकारी हैं, सदा ही सुखी हैं। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले कि मध्य से ही रावण आया है ना। बाबा ने कहा फिर इस दुनिया का विनाश होगा, फिर आदि में जाने के लिए पवित्र बनाया है ना। बाबा कहते हैं फिर आदि में जाने के लिए पवित्र बने, फिर से हमें सतयुग में जाना है तो पवित्र बनना है। अपने को आत्मा समझकर, बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो तो बाबा की याद आएगी, अपने को देह नहीं समझो। तुमने भक्ति मार्ग में बाबा वायदा किया था ना, बाबा आप आएंगे तो हम आपका ही बनेंगे। भक्ति मार्ग में वादे करते थे भगवान से मिलने के लिए, भगवान को कहाँ कहाँ नहीं पुकारते, इतनी सारी दिन भर सेवा करते, सफाइयाँ करते, कथा करवाते, भंडारा करवाते, गुरुओं को बुलाते, हवन कराते, ये जो बाबा ने कहा इतनी सुंदर सुंदर घर में कीर्तन कराते, लोगों को भोजन कराते, बाबा ने कहा भंडारा करवाते। लेकिन बाबा ने कहा उसका फल अब क्या मिला है? उसका फल मेरा प्यारा मीठे मीठे से बाबा मिले हैं। तो वैसे बाबा को जो हर पल ही हमें, पहले हम दूसरों को भंडारा खिलाते थे, अब भगवान के भंडारे से हम रात दिन खा रहे हैं, इतना पवित्र शुद्ध भोजन स्वयं भगवान को भोग लगा करके। बाबा ने कहा ना
कि बाबा कहते हैं कोई भी चीज़ जब भगवान की याद में हम बनाते हैं तो प्रसाद बन जाती है। कितनी भी सुंदर चीज़ हो खाने की, जब वो कहीं गिर जाए तो कहेंगे इसे मत छुओ, और भगवान को भोग लगी हुई चीज़ जब गिर जाती है तो उसे उठा करके भी माथे से लगा करके खा लेते। क्यों? उसमें बाबा की पवित्रता आ गई, बाबा की अनंत पवित्रता आ गई, बाबा की अनंत गुण और शक्तियाँ आ गई। तो वो क्या हो गया? प्रभु प्रसाद हो गया। तो प्रसाद खाने के लिए तो कोई वीवीआईपी भी होंगे तो वो भी क्या करेंगे? वो भी बड़े दिल से भगवान का प्रसाद लेंगे, क्योंकि उसमें भगवान की अनंत पवित्रता है, अनंत खुशी है, अनंत आनंद है। क्योंकि भगवान की जो पवित्रता है, खुशियाँ हैं, सबको उनकी ज़रूरत है। तो आज बाबा बोले आत्मा बाप से बातें करती है। श्री कृष्ण कोई सर्व आत्माओं का बाप थोड़े ही था। आत्माओं का बाप तो निराकार शिव बाबा एक ही है। उस हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। बाबा बोले बेहद के बाप से बेहद का वर्षा भारत को ही मिलता है। बाबा ने कहा कि बेहद के बाप से किसका वर्षा मिलता है? बेहद का वर्षा मिलता है। तो बाबा बोले इसलिए सतयुग को कहा जाता है क्या? शिवालय, यानी कि शिव का स्थापन किया हुआ सुंदर शिवालय। तो बाबा बोले शिव बाबा ने आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की है। तो सदैव यह याद रहना चाहिए, खुशी की बात है ना कि अभी हम फिर से शिवालय में जाते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे स्वर्ग गया, परंतु ऐसे कभी कोई जाता नहीं। क्यों? क्योंकि अभी स्वर्ग आया ही नहीं है, तो जाएंगे कहाँ से? बाबा बोले ये सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं, दिल खुश करने के लिए कहते हैं क्या कि स्वर्ग में गया। बाबा ने कहा कि स्वर्ग जब आया ही नहीं है तो गए कहाँ से? मीन्स नरकम से ही गया और नरक में ही जन्म लिया। स्वर्ग तो अब आएंगे जो बाबा ने बनाया है, क्योंकि स्वर्ग जो है वो बहुत बहुत सुंदर अनंत खुशी और पवित्रता की दुनिया है। वो हम देवी देवता जो बन रहे हैं उसमें बहुत गिनी चुनी आत्माएं, फर्स्ट क्लास सुंदर देव आत्माएं आएंगी। वो हर एक किसी के जाने का युग नहीं है। तो उसमें हर एक आत्मा अगर कोई शरीर छोड़ती है तो वो स्वर्ग में नहीं जाएगी। बाबा ने कहा जो आत्माएं अब शरीर छोड़ रही हैं तो वो जन्म भी इसी दुनिया में ले रही हैं, और जो बाबा ने कहा जो छोड़ेंगी वो जल्दी में ही, तो बाबा ने कहा वो भी लेंगी। सतयुग तो अभी आया ही नहीं है, जब जाएंगी। और जिसने सतयुग की पढ़ाई पढ़ी है तो वो भी सतयुग में किस नंबर पे आने लायक आत्मा है, फिर उस नंबर पे ही वो सतयुग में आएगी। अगर कोई सतयुग का बच्चा भी शरीर, सतयुग मतलब अगर कोई आत्मा बाबा की पढ़ाई पढ़ने के बाद भी, क्योंकि सतयुग वाली आत्मा ही सतयुग में जाएगी। तो बाबा ने कहा कि यहाँ तो बाबा बोले ये सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं ना, तो वहाँ कोई रोग आदि भी नहीं होते। बाबा बोले तुम सदैव हर्षित रहते हो। तो बाप कितना सहज कर छोटे छोटे बच्चों को जैसे बाप बैठ समझाते हैं ना, बाहर बाहर कहाँ भी रहते हो तो तुम पद पा सकते हो। इसमें पवित्रता तो पहले मुख्य चाहिए। बाबा ने कहा पवित्रता क्या है? पवित्रता एक ऐसा रिलैक्शन है, ऐसा रिलैक्स है, ऐसा बाबा ने कहा ऐसी रियलिटी है, बाबा ने कहा ऐसी रिफाइननेस है, पवित्र बुद्धि है कि जिससे आत्मा और मन दोनों पवित्र और शांत होते हैं, शीतल होते हैं। तो शीतल मन में ही शीतल परमात्मा का वास हो सकता है। तो बाबा ने कहा, बाबा कह रहे हैं ये क्या है? सच सच में तुम हेवन जाने वाले हो, वहाँ कोई रोग आदि नहीं है, वहाँ हम सदा खुश रहते हैं। तो बाप कितना सहज कर बताते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी जैसे बाप बैठ समझाते हैं। अब बाबा ने एक बहुत सुंदर बात बताई कि तुम सच में ही हेवन में जाते हो। दुनिया में तो कोई बात हुई तो एक नाम याद है, रट लिया है कि स्वर्ग में जा रहे हैं। और भैया स्वर्ग जब आएगा तो जब भी तो स्वर्ग में जाएंगे, यानी कि स्वर्ग अभी आया ही नहीं है। जब स्वर्ग आया ही नहीं तो स्वर्ग में जाएंगे भी कहाँ से? तो आज बाबा बोले कि इसमें है पवित्रता। बाबा ने आज कहा
खान पान भी बड़ा शुद्ध हो। देवताओं के आगे कभी सिगरेट बीड़ी आदि का भोग लगाते हैं क्या? नहीं। ग्रंथ के आगे कभी अंडे व बीड़ी का भोग रखा है क्या? नहीं। ग्रंथ को समझते हैं ना, ये जैसे गुरु गोविंद का शरीर है। बाबा बोले ग्रंथ को इतना मान देते हैं, ये गुरु की जैसे कि देह है। बाबा बोले ऐसे सिख लोग समझाते हैं, परंतु गुरु नानक ने थोड़े ही बैठ ग्रंथ लिखा है। नानक ने तो अवतार लिया है ना, सिख लोगों की वृद्धि हुई है, बाद में वह ग्रंथ लिखते हैं, एक के बाद सिर्फ सिख धर्म में आते गए हैं। तो बाबा कहते हैं पहले तो ग्रंथ भी इतना छोटा हाथ का लिखा हुआ होते थे। अब बाबा ने कहा गीता के लिए समझते हैं ना, यह श्री कृष्ण का रूप है, ऐसे मानो जैसे नानक का ग्रंथ है। बाबा बोले वैसे श्री कृष्ण की गीता गाई हुई है। दुनिया में क्या है? दुनिया में कहते हैं कि गीता किसने लिखी? दुनिया में कहते हैं कि गीता किसने लिखी? गीता श्री कृष्ण ने लिखी। लेकिन बाबा कहते हैं कि गीता किसने लिखी? श्री कृष्ण ने लिखी। तो बाबा ने कहा, बाबा बोले कि गीता श्री कृष्ण ने नहीं लिखी है, गीता तो केवल परम पिता परमात्मा ने ही लिखी है, क्योंकि यह है सच्ची सच्ची गीता। तो इसको एक शिव बाबा ही सुना सकते हैं। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले कि श्री कृष्ण भगवान बाच कहते हैं। आज एक बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई, कहते हैं श्री कृष्ण भगवान ने गीता लिखी। श्री कृष्ण को तो भगवान ही नहीं कह सकते। श्री कृष्ण पहले नंबर की आत्मा है, जिसने भगवान को इतना याद किया कि भगवान समान बन गई। तो सारे संसार में आज जब भी उनकी पूजा होती है तो लोग लड्डू गोपाल के नाम से उनको बड़े खिलाते हैं, 56 भोग लगाते हैं, उनको साथ लेकर जाते हैं। कई तो इतना मान देते हैं कि जब तक लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाया तो खुद भी भोजन नहीं करते। उनमें इतना दिल का प्यार है, अटूट प्यार है, अनंत प्यार है। और कई तो लड्डू गोपाल को, एक बार हम कहीं गए थे तो वहाँ कथा में एक माता लड्डू गोपाल को साथ लेके आई। हमने पूछा जी इसको साथ क्यों लाई? बोली हम लड्डू गोपाल को अकेले ही नहीं छोड़ते। मैंने कहा देखो बड़ा प्यार है लड्डू गोपाल से। तो श्री कृष्ण ने भगवान को इतना याद किया कि दो लोग अब उन्हें बहुत याद करते हैं, उनको पल पल प्यार करते हैं। मगर ये नहीं कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं। भगवान तो सबके पिता हैं, श्री कृष्ण के भी पिता। भगवान ने श्री कृष्ण को भी ऐसा लायक बनाया, पहले नंबर का मालिक बनाया, अपने समान गुणवान बनाया, जो ऐसे श्री कृष्ण बने, यानी कि ऐसे गुणवान बने। तो ये सब किसकी याद से बने? बाबा की याद से बने। तो हम भी ऐसा श्री कृष्ण जैसा देवी देवता लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये किसकी याद से बन रहे हैं? केवल बाबा की याद से बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि आज बाबा ने बताया कि ऐसे मानो जैसे नानक का ग्रंथ है। बाबा बोले ज्ञान तो एक परमपिता परमात्मा में ही है, गीता में ही सदगति होती है ना। बाबा बोले वह तो ज्ञान के पास ही है ना, ज्ञान से दिन, भक्ति से रात होती है। बाबा ने कहा आत्मा को पवित्र बनाना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़े। बाबा ने कहा माया के तूफान ऐसे ज़बरदस्त आते हैं जो ज्ञान एकदम उड़ जाता है। बाबा ने कहा ज्ञान ही उड़ जाता है, किसको बोल भी ना सकें। बाबा बोले पहला काम विकार ही बहुत तंग करता है, उसमें ही टाइम लगता है। तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति की बात है ना। तो बच्चा पैदा हुआ और मालिक बना। बाबा बोले तुमने पहचाना है, सिर्फ बाबा आया हुआ है और वर्षे का हकदार बना है। तो गीता भी शिव बाबा ने ही गाई थी ना। तो उसने ही कहा है माँ में कम याद करो, मैं इस साधारण तन में आता हूँ। बाबा बोले श्री कृष्ण साधारण थोड़े ही है। तो बाबा ने कहा वह तो जन्म लेते हैं जैसे बिजली चमक जाती है। बाबा ने कहा उसमें दिखाते हैं श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो बिजली चमक गई, बहुत प्रकाश हो गया, ताले खुल गए। बाबा बोले बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए श्री कृष्ण का अब तक भी गायन करते हैं ना। बाबा बोले बाकी शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। इंग्लिश में फिलॉसफी भी क्या देते हैं,
स्पिरिचुअल नॉलेज भी बाबा ने कहा स्पिरिचुअल नॉलेज भी फादर ही दे सकते हैं। खुद कहते हैं मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। बाबा बोले तुम बच्चे भी बाप से सीख रहे हो, ज्ञान को धारण कर रहे हो। बाबा बोले फिर पिछाड़ी में बाप मिसल बन जाएंगे। सारा मदार है धारणा पर, फिर वह ताकत आ जाएगी बाप की याद से। याद को जौहर कहा जाता है ना। बाबा बोले तलवार में फर्क तो रहता है ना, वही तलवार 100 रुपये वाली भी होती है। बाबा बोले वही तलवार 3-4 हज़ार की भी होती है। बाबा ने कहा तलवार देखो, तलवार की भी अलग कीमत होती है। बाबा ने कहा एक तलवार 100 रुपये की, एक तलवार 3-4 हज़ार की, तो कितना बड़ा अंतर है। जैसे एक मूर्ति की कीमत 100 रुपये, एक मूर्ति की कीमत 1000 रुपये। तो बाबा ने कहा, उसने पूछी भी मूर्ति सेम एक जैसी, लेकिन इसने कहा कि ये जो मूर्ति है ये क्या करती है, ये बातों को इस कान से सुनती है, इससे निकाल देती है। ये जो मूर्ति है 1000 की, ये धारण कर लेती है, भगवान की बातों को धारण कर भगवान जैसा बन गई हैं। तो बाबा बोले तुम्हें क्या करना है, एक बाप की याद में रहना है तो पाप कट जाएंगे। पतित पावन युक्ति ही बता रहे हैं। फिर कल्प बाद ही बाप ऐसे आकर तुमको ज्ञान देंगे, जैसे कि तुम सब इनको भी सब त्याग करा के ऐसे ही अपना रथ बनाएंगे। तुम बच्चों को वहाँ कितनी कशिश हुई। बाबा ने कहा कैसे कशिश हुई, कैसे सब भागे, बाप में कशिश है ना। बाबा बोले अभी तुमको भी ऐसा संपूर्ण बनना है, नंबर बार ही बनेंगे। जैसे कि एक बार 2 मंदिर आपस में मंदिर में लगने जा रहे थे, तो एक मंदिर को खूब तरह सा जा रहा था, तो वो कहने लगा बस सम्मत तरह सो, तो वो कहाँ लग गया, पैड़ी में लग गया। एक मंदिर को खूब तरह सा, तो वो मंदिर क्या बन गया, शिवलिंग बन गया, जिस पे रात दिन फूल चढ़ते हैं। तो उसने खूब बाबा को याद करा, सहन करा, खूब सहन करा, तो वो पूजनीय योग्य बन गया। और एक वो जिस पर चढ़ करके पूजा करने को जाते हैं, तो पूजनीय योग्य जो बना उसने ज़्यादा सहन करा। ऐसे यहाँ भी बाबा ने कहा नंबरवार हैं, बाबा को याद करने में भी नंबरवार हैं। यह राजधानी स्थापन हो रही है, यहाँ भी बाबा को याद करने में भी नंबरवार हैं। बाबा ने कहा यहाँ में किसी को नहीं देखना है, हैं? बाबा ने कहा हम जो भी गलती कर रहे हैं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसका फल हमें मिलना है कभी से कभी तक भी। हमसे अगर इस यज्ञ में चलते चलते कहीं भी कोई गलती हो रही है, मान लीजिए 20 साल बाद भी कोई गलती हो रही है, तो बाबा ने कहा उसका फल भी हमें भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक गलती को 100 रूप में उसका व्याख्यान किया जाएगा। तो इसलिए हमें क्या धारण करना है, हमें क्या करना है कि हमें एक भी गलती करने की सोचनी नहीं है, जिससे किसी के संकल्प चलें। इससे भी संकल्प चलने से भी हमारा पाप का खाता जमा होता है। सच में अगर किसी के संकल्प चल रहे हैं तो उससे हमारा पाप का खाता जमा होता है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें ये देखना है हमारे द्वारा किसी आत्मा के संकल्प तो नहीं चल रहे, तो हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है कभी भी। क्योंकि बाबा ने कहा ये यज्ञ के शुरुआत से है और अंत तक ही नियम बने हुए हैं, तो कभी भी ना कभी शुरू में, ना कभी बीच में, ना कभी आखिर में कोई भी गलती नहीं करनी है। ये शुरू से अंत तक का मर्यादा पूर्वक जीवन है, तो हमें चलते चलते भी कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि हमारी गलती का हमें ही नुकसान भोगना पड़ता है। क्योंकि हमने किसी के संकल्प चलवाए हैं तो हमारे भी संकल्प चलेंगे। हमने किसी की एनर्जी वेस्ट करी है तो हमारी भी एनर्जी वेस्ट होएगी, हमारी भी ताकत कम होगी। और हमने किसी का सिर भारी करा है तो हमारा भी होगा। तो हमसे कोई भी ऐसी गलती ना हो जो किसी के संकल्प विकल्प चलें और हमारा पाप का खाता जमा हो और दूसरी आत्मा भी परेशान हो। कोई दूसरी कैसे भी करे, हमें दूसरों को नहीं देखना है। कहते हैं बी चेंज तो बर्ड चेंज, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होना है। जो स्व परिवर्तन करेंगे विजय माला उसी के गले में पड़ेगी। मान लीजिए मुझे स्व परिवर्तन करना है तो विजय माला मेरे गले में ही पड़ेगी, हमें दूसरों को नहीं देखना है। तो बाबा ने कहा अगर मैं परिवर्तन होंगी तो सब हो जाएंगे। तो बाबा ने बोला सृष्टि चक्र को तो समझ ही लिया है ना, सतयुग आदि से कलयुग अंत तक है, अभी है संगम युग। बाप को जरूर आना पड़े पावन बनाने, पावन अर्थात सतो प्रधान। फिर
उड़ती गई। अब वे खाद निकले कैसे? आत्मा सच्ची होती है तो जेवर भी सच्चा अर्थात गोरा शरीर होता है। आत्मा झूठी बनती है तो शरीर भी झूठा बनता है। ज्ञान के पहले तो ये नमन बंधन भी करते थे। लक्ष्मी नारायण का बड़ा आइलैंड, बड़ा चित्र बाबा ने कहा गद्दी पर लगा रहता था। उनको ही बहुत प्यार से याद करते थे और कोई की याद नहीं थी। बाहर और तरफ ख्याल जाता था तो अपने को चमाट मारते थे। मन भागता क्यों है? दर्शन क्यों नहीं मिलता? बाबा ने कहा जब पहले बाबा को याद करते थे तो बाबा की ही याद रहती थी। भक्ति मार्ग में अपने मन को बड़ा समझाते थे। अब तो स्वयं भगवान मिले हैं, अब तो डायरेक्ट मिले हैं तो बाबा के प्यार से, बाबा को कितना प्यार से याद करना चाहिए। बाबा हमें हर पल दर्शन दे रहे हैं तो ऐसे मीठे मीठे एवर दर्शनीय मूर्त बाबा का कितना दर्शन करना चाहिए, कितना दीदार करना चाहिए, कितनी तड़फाने वाली याद होनी चाहिए कि बाबा हमें अब आप मिले, आपने कितना बड़ा आसान कर दिया। बाबा बोले मन भागता क्यों है? बाबा ने कहा दर्शन क्यों नहीं मिलता? भक्ति में था ना। फिर जब विष्णु का दर्शन हुआ तो भी कोई नारायण थोड़े ही हो गया था। बाबा बोले पुरुषार्थ तो जरूर करना होता है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है ना। ये चैतन्य में थे जिनको जड़ चित्र बनाया है। बाबा बोले बाप आए हैं पावन बनाने, नर से नारायण बनाने। तो तुम भी उन्हों की राजधानी में थे ना। फिर ऐसा बनने का पुरुषार्थ करते हो तो अच्छी रीति फॉलो करना चाहिए। ब्रह्मा को देवता थोड़े ही कहा जाता है, विष्णु देवता ठीक है ना। मनुष्य को तो कुछ भी पता ही नहीं है। बाबा बोले कहते हैं ना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब विष्णु गुरु किसका हुआ? सबको गुरु कहते रहते हैं। शिव परमात्माएं नमें, उनको गुरु, उनको परमात्मा कह देते हैं। सबसे बड़ा तो बाप है। उनसे हम ये सीख रहे हैं औरों को सिखाने के लिए। सतगुरु जो तुमको समझाते हैं वह तुम औरों को समझाते हो। बाबा बोले गुरु को ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारे बाप भी हैं, टीचर भी हैं, सतगुरु हैं। नहीं, ये तो सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए क्योंकि सारा कुछ तो हमारा बाबा ही है। हम शिवालय में थे, अभी वैशाल्य में पड़े हैं, अब फिर शिवालय में जाना है। भल कहते हैं ब्रह्म में लीन हो गया, ज्योति में समा गया, परंतु आत्मा तो अविनाशी है, ना तो वो ब्रह्म में समाती है। बाबा बोले हर एक में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। दुनिया में क्या करते हैं साधु संत? वो कहते हैं हम इस दुनिया में आए नहीं, दुनिया के दुख देख करके वो कहते हैं हम इस आवागमन के चक्कर में आए नहीं, इससे छूट जाएं। तो वो क्या चाहते हैं कि हम या तो ब्रह्म में लीन हो जाएं, या मोक्ष में लीन हो जाएं, या ज्योति ज्योत में समा जाए। लेकिन बाबा ने कहा ऐसा होता ही नहीं। आत्मा तो इस संसार में पार्ट बजाती है और इसी संसार में पार्ट बजाती रहेगी। बाबा ने कहा ये कभी मिटता नहीं। जो सारी दुनिया की आत्माएं हैं उनको पार्ट बजाना है। जैसे कि नई सिर शूटिंग होती है, परंतु ये अनादि शूटिंग हुई है। बाबा ने कहा कौन सी शूटिंग है? अनादि से चलता आ रहा है ड्रामा। बाबा बोले उनको पार्ट बजाना है जैसे कि नए सिर शूटिंग होती है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। ये वंडरफुल सितारा है ना जो भ्रुकुटी के बीच में चमकता है, कभी घिसता भी नहीं है। ये ज्ञान तुम्हारे में आगे नहीं था ना। बाबा बोले वंडर ऑफ वर्ल्ड। आज बाबा ने वंडर ऑफ वर्ल्ड किसे कहा? बाबा ने कहा बहुत सुंदर संसार, सतयुग है वंडर ऑफ वर्ल्ड। बाबा बोले हेवन अथवा स्वर्ग नाम सुनकर दिल खुश होता है। बाबा ने कहा ये, बाबा बोले अभी तो सतयुग है ही नहीं ना। बाबा बोले अभी है कलयुग, तो पुनर्जन्म भी कलयुग में ही लेंगे ना। जाना तो सबको ज़रूर है, परंतु पतित आत्माएं तो जा ना सकें। अभी तुम बच्चे पावन बनते हो योग बल से। बावन दुनिया गॉड फादर ही स्थापन करते हैं ना, फिर रावण हेल बनाते हैं। बाबा बोले यह तो प्रत्यक्ष है ना, रावण को जलाते हैं ना। मनुष्य तो कहते हैं ये अनादि चला आता है ना, परंतु कब से शुरू होता है
बाबा बोले यह भी किसको पता नहीं है। आधा आधा तो कर ना सके, क्योंकि लाखों वर्ष क्या देते हैं ना, तो कलयुग को फिर 40,000 वर्ष क्या देते हैं। तो मनुष्य घोर अंधियारे में है ना, अज्ञान नींद से जागना मुश्किल है। बाबा बोले जागते ही नहीं हैं। अभी है संगम युग, जबकि बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। तुम पावन होंगे तो पावन दुनिया स्थापन हो जाएगी। बाबा ने कहा अभी मनुष्य इतनी कलयुग में पड़े हैं, कहते 40,000 वर्ष पड़े हैं। अरे 5,000 वर्ष के सारे ड्रामा में तो भगवान को भूल गए, सब अपने प्यारे पिता परमात्मा को भूल गए। इतनी दुर्गति हो गई यार। 40,000 वर्ष होते तो क्या होते, तो दुर्गति का पता ही नहीं चलता कितनी दुर्गति हो जाती। तो बाबा ने कहा कुछ भी समझ नहीं है। तो आज बाबा बोले अभी तो मनुष्य घोर अंधियारे में है। तो बाबा ने कहा अभी संगम युग पर बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। तुम पावन होंगे तो पावन दुनिया स्थापन हो जाएगी, यह पति दुनिया खलास हो जाएगी। अभी कितनी बड़ी दुनिया है, सतयुग में बहुत छोटी दुनिया हो जाएगी। अब माया पर जीत पाकर पावन जरूर बनना है। बाप कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है। बाबा बोले पावन बनने में ही अनेक प्रकार के विघ्न डालती है। पवित्र बनने की हिम्मत रखते हैं, फिर माया आकर क्या हाल बना देती है, घूंसा लगाकर गिरा देती है, की कमाई ख़त्म कर देती है, फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाबा ने कहा पाप हो जाता है तो उसको भस्म करने में मेहनत लगती है। कोई तो बाबा बोले कोई तो गिरते हैं फिर अपना मुँह भी नहीं दिखाते, क्योंकि वह इतना ऊंच पद पा नहीं सकते। बाबा ने कहा अगर दिल से सच में गलती करी है तो बाबा ने कहा उसकी सज़ा बहुत भोगनी पड़ती है। गलती में भी कई प्रकार होते हैं। कोई संग सा करते हैं तो उसकी थोड़ा बहुत 10-20% पाप जमा हो जाता है। किसी का खुद का इंटरेस्ट होता है। बाबा ने कहा किसी के आत्मा के संस्कार होते हैं। तो बाबा ने कहा जो गलती संग से कर रहे हैं उसका भी इसका पाप जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और बाबा ने कहा और जो उसका निजी संस्कार है अगर सच में ही, तो बाबा ने कहा उस पर उस आत्मा को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपना संस्कार सुधारने में। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ पूरा होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। इसलिए कोई गंधर्वी विवाह करके भी दिखाते हैं। बाबा ने कहा सन्यासी लोग कहते हैं शादी की और पवित्र रहें, तो ये इम्पॉसिबल है। बाबा ने कहा पॉसिबल है, क्योंकि प्राप्ति बहुत है ना। यह अंतिम एक जन्म तुम पवित्र बनोगे तो तुमको स्वर्ग की बात सही मिलेगी। मिल सब कुछ बाबा से रहा है, हमें आपस में भी नहीं, मुझसे भी नहीं, किसी को अंश मात्र भी कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं कौन हूँ, मैं भी कुछ नहीं, बाबा ही तो सब कुछ है। आपस में भी हमें किसी से कुछ नहीं मिल रहा, बाबा ही देने वाला है, क्योंकि माध्यम कौन है, बाबा। तो हमें जो किसी से आपस में भी ज़्यादा मोह करके अगर कोई गलती करते हैं तो बाबा ने कहा ये हो गया पाप का खाता। तो बाबा कहते हैं कई क्या कहते हैं, बाबा ने कहा भूल ही जाते हैं कि याद अब किसे करना है, मोह किससे करना है। बाबा ने कहा अगर इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए तुम एक जन्म पवित्र नहीं रह सकते हो क्या? कहते हैं बाबा हम जरूर रहेंगे। सिख लोग भी पवित्रता का कंगन डालते हैं ना, यहाँ कोई धागा आदि बांधने की दरकार नहीं है, यह तो बुद्धि की बात है। बाबा बोले बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। बच्चियाँ बहुतों को सुनाती हैं क्या, परंतु बड़े आदमियों की बुद्धि में बैठता थोड़े ही है। बाबा कह रहे, बाप कहते हैं पहले उनको अच्छी रीति से समझाओ। यह सब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है। शिव बाबा से वर्षा मिल रहा है, पतित से पावन बनना है। अब बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, ऐसा कोई ना कह सके। आज बाबा बोले ऐसा कोई नहीं कह सकता कि पवित्र बनो, एक भगवान को याद करो, उस मीठे मीठे बाबा को, एवर प्योर बाबा को, एवर सदगति दाता बाबा को, एवर दाता को याद करो। तो आज बाबा बोले, बाबा ने कहा कि ऐसा तो कोई कह नहीं सकता। बाबा ने कहा परंतु पहले से उनकी बुद्धि में बिठाना है। ये भारत 22 लेश था, अभी विशेष है, फिर 22 लेश बनेगा, अर्थात निर्विकारी बनेगा, एवर पवित्र बनेगा।
भगवानों बाच मामे कम याद करो, ये किसने कही? भगवान ने कही। बस इतना कहे तो भी अहोभाग्य है, परंतु इतना भी कह नहीं सकेंगे, भूल जाएंगे। बाबा ने समझाया था, उद्घाटन तो बाप ने कर दिया है, बाकी तुम निमित्त कर रहे हो। फाउंडेशन लगा दिया है, बाकी सब सर्विस स्टेशन का उद्घाटन होता है ना। ये तो गीता की ही बात है, गीता में भी है, हे बच्चों तुम काम पर जीत पहनो तो ऐसे जगत जीत बन जाएंगे। 21 जन्मों के लिए बल खुद न बने, औरों को तो समझाएं। ऐसे भी बहुत हैं कि औरों को उठाकर खुद गिर पड़ते हैं। तो बाबा ने कहा फ़ायदा क्या, औरों को उठाओ, आपको तो हमें तो फिर हम तो सदा ही औरों को उठाने वाले हैं, सबके टीचर हुए, तो हमें तो कभी भूल से भी गलती नहीं करनी चाहिए। बाबा ने कहा ऐसे भी बहुत हैं, काम महाशत्रु है, एकदम गटर में गिरा देता है। जो बच्चे काम पर जीत पाते हैं वही जगत जीत बनते हैं, अर्थात पूरे विश्व पर मालिक करने, पूरे विश्व के मालिक हम बन रहे हैं, पूरे विश्व पर राज्य करने वाले बनने। तो हमें क्या करना है, इस बाबा ने कहा कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि हम तो सारे विश्व को भी कंट्रोलिंग करने वाले हैं, कंट्रोल एंड रूलिंग पावर वाली आत्माएं हैं। तो हमें कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे बाप का नाम बदनाम हो या किसी और का कोई संकल्प चले। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले, अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, आपने जो दिया उसका पद्मा पदम शुक्रिया एंड थैंक्स। बाबा आपका था शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट से, इस अंतिम जन्म में सर्व प्राप्तियों को सामने रख पावन बनकर दिखाना है। बाबा ने कहा सब प्राप्तियों को सामने रखे कि बाबा से हमें सब कुछ मिल रहा, आपस में एक दूसरे अंश मात्र भी कुछ नहीं मिल रहा, हम निमित्त बने हुए हैं आपस में, हर बात के लिए, कार्य के लिए, सब कुछ कमाल किसकी है? बाबा की। दे कौन रहा है? बाबा। दिला कौन रहा है? बाबा। तो माया के विघ्नों से हार नहीं खानी है। सेकंड में दिया, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। जैसे ब्रह्मा बाप पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनते हैं, ऐसे फॉलो कर गद्दी नसीन बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने पुरुषार्थ करा, गद्दी नसीन बने, नारायण बने, ऐसे हमें भी फॉलो करना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने की मेहनत करनी है। आज मेरे मीठे बाबा ने वरदान दिया है, आज मेरे मीठे बाबा बहुत बहुत सुंदर वरदान दे रहे हैं। अधिकारी बन समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले, अधिकारी बन समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो पाठधारी भव। बाबा ने कहा समस्या हमारे लिए मनोरंजन का साधन है, इन्हें खेल खेल में पार करना है। हम हीरो पाठधारी हैं, हम वर्ल्ड स्टेज पर हैं। अगर हम ही नर्वस होंगे, हम ही उदास होंगे, टेंशन में, बातें कितनी भी आई, लेकिन बाप को नहीं भूलना है। बातें बड़ी नहीं होती, बड़े मेरे बाबा हैं, बड़े हमेशा मेरे बाबा ही हैं, ऊंच मेरे बाबा हैं। बाबा ने कहा जो महिमा के सागर मेरे बाबा हैं, तो इसलिए बातों को वहीं छोड़ देना है। तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, समस्याएं हों, लेकिन समस्याओं के अधीन नहीं हो। अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार कर लो जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। चाहे बाहर से रोने का भी पार्ट हो, लेकिन अंदर हो कि यह सब खेल है, जिसको कहते हैं ड्रामा। और ड्रामा के हम हीरो पाठधारी हैं, ड्रामा के हम हीरो पाठधारी हैं। बाबा बोले हीरो पाठधारी अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले हैं। इसलिए कड़ी समस्या को भी खेल समझ हल्का बना दो। हमने कितनी कड़ी समस्या हो उसे भी क्या करना है, बाबा ने कहा हल्का समझ करके खेल बना दो। उसे क्या कहो जैसे कि खेल है, कुछ है ही नहीं, कोई भी बोझ नहीं हो। समस्या क्या लगे, मनोरंजन का साधन बन जाए, क्योंकि मेरे बाबा बड़े हैं। अगर हम बाबा साथ हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा ने बताया कि सदा क्या सोचो कि मैं सदा ही विघ्न विनाशक विजयी आत्मा हूँ, बाबा मेरे साथ हैं। तो इसलिए सोचो कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं, मैं बाबा की, बाबा मेरे, मैं बाबा की और बाबा मेरे। तो आज स्लोगन में मेरे बाबा ने दिया है, सदा ज्ञान के सिमरण में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। किसके सिमरण में रहोगे?
सदा ज्ञान के सिमरण में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे, माया की आकर्षण से बच जाएंगे। किसकी आकर्षण से? माया की। अगर सदा इस ज्ञान के सिमरण में रहो कि बाबा ने कहा ज्ञान देने वाला कौन है? वह दाता है, पिता परमात्मा है। अगर उस बाबा की, उस परमात्मा की, उस सच्चे पिता की, उस मीठे पिता की, प्यारे पिता की, परम पिता की याद में रहोगे तो सदा हर्षित रहोगे, क्योंकि वो है, बाबा ने कहा वही खुशियों का सागर हैं। तो माया की आकर्षण से बच जाएंगे। जो भी दुनिया की आकर्षण है, दुनिया की बाबा ने कहा परेशानियां हैं, उनसे, विघ्नों से बच जाएंगे। जब मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा की याद में रहेंगे तो आज मेरे मीठे बाबा बोले इस दुनिया की दुविधा से, दुनिया के दुखों से, दुनिया की परिस्थितियों से पार हो जाएंगे और सदा ही खुशी रहेंगे, क्योंकि खुशी के सागर शिव बाबा मेरे साथ हैं। तो इसलिए हम सदा ही खुश नसीब हैं, क्योंकि बाबा मेरे साथ है। तो इसलिए हमें क्या करना है? बाबा की याद में रहकर दूसरों को भी बाबा की याद दिलाते रहना है। ओम शांति।